यार तुम लोगों ने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। बहन अब क्यूएनए अपलोड भी कर दो। मैं क्यूएनए कब अपलोड कर रही हूँ ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास। तो मैंने कहा अब बना ही लूँ वीडियो और जल्दी से अपलोड कर दूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। आप लोग के डिमांड पे मैं बनाने बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। जैसे कि मैंने आज तक कभी भी क्यूएनए वीडियो नहीं बनाया था एंड मुझे पता ही नहीं था क्यूएनए वीडियोस होती क्या है। ओ अब मैं समझी। अच्छा आप लोग क्वेश्चंस पूछोगे मैं आंसर करूंगी, सो मुझे ये लगा। तो बस बहुत सारे क्वेश्चंस आए एंड मतलब बहुत ही अजीब गरीब क्वेश्चन आए। आप पाकिस्तान से हो एंड सो मैनी, क्या ही बताऊं मैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो बोलती हूँ। हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल सना शमीम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, फिट एंड फाइन। तो बस चलो आपके क्वेश्चंस और कुछ लोगों के अजीब गरीब क्वेश्चंस को मैं आंसर करती हूँ। देखो अभी मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठी हूँ, इसी में आपके क्वेश्चंस देखूंगी और फिर आंसर करूंगी क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है यार। अभी मेरे पास 2-4 फोन नहीं है तो लैपटॉप से काम चलाना पड़ेगा। लास्ट पोस्ट बिफोर क्यूएनए पूछ लो सब, दैट वाज माय पोस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट्स वन ऑफ योर बिगेस्ट चैलेंज इन लाइफ? बिगेस्ट चैलेंज इन माय लाइफ, मैनेजिंग स्कूल एंड कोचिंग यार। दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई थिंक सो इन माई लाइफ। बिकॉज अगर मैं एक दिन स्कूल जाती हूँ तो मैं कोचिंग एब्सेंट करती हूँ, अगर मैं कोचिंग जाती हूँ तो स्कूल एब्सेंट करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और 1-2 घंटे की कोचिंग है भी नहीं, 5 घंटे की कोचिंग होती है। सो दैट्स माई बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ। वट डू यू प्लान फॉर कॉलेज? पहले कॉलेज मिल जाए फिर अपनी प्लानिंग ही बता दूंगी। आपने अपने पीसीबी चूज करने के बाद रिग्रेट क्यों किया और आपके पास ऑप्शन होता तो आप अपने स्ट्रीम को किस स्ट्रीम से चेंज करती? इफ आई हैड अ ऑप्शन टू चेंज माई स्ट्रीम आई वुड चूज ह्यूमैनिटीज फॉर श्योर। क्योंकि देखो मतलब मैंने रिग्रेट किया एंड इट इज अ क्वाइट लॉन्ग स्टोरी एंड वो रिग्रेट अभी तक भी चल रहा है कि मैंने पीसीबी चूज किया है। सो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ। शायद अगर आप लोग कहोगे उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। मैंने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे पास आता है वो है, परचम की वीआईपी टिकट कैसे मिली और कैसे मिला? कैसे आपको इनवाइट किया गया? हाउ यू गॉट गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स? हाउ यू गॉट इन्वाइटेड इन देयर इवेंट एज अ वीआईपी गेस्ट? भाई देखो इसका तो मैंने अपने परचम वीडियो में जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से वॉइस ओवर करके एक एक चीज समझाई थी कि हमें वीआईपी टिकट कैसे मिलता है। जाके वो वीडियो देख लो, अगर टाइम नहीं है तो मैं इसी में बता देती हूँ। नहीं नहीं जाके वही देख लो क्योंकि बहुत लंबी 4 मिनट में मैंने समझाया था आपको तो ये काफी लंबा हो जाएगा। एंड गिफ्ट हैम्पर कैसे मिला था? दिस सेंट मी एज अ गिफ्ट क्योंकि मैं उनके साथ बहुत बार काम कर चुकी हूँ। हिजाब रीजन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मेरे चैनल का इज हिजाब रीजन। हिजाब रीजन, आप हिजाब क्यों लगाती हैं? वाई डू यू कवर योर हेड? आप हिजाब क्यों लगाती हैं? कैसे करती हैं? किस वजह से लगाती हैं? डू यू हैव एनी रीजन टू वेयर हिजाब? आई डू हैव, लाइक इट्स माई चॉइस। आई वेयर हिजाब एज माई चॉइस क्योंकि मुझे हिजाब पसंद है यार। देखो I've been grown up seeing people around me कि वो हिजाब लगाते हैं एंड आई लव माई सेल्फ जब मैं हिजाब लगाती हूँ। यूट्यूब इनकम, भाई मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। इट गॉट मोनेटाइज ऑन 14th Feb, या इट गॉट मोनेटाइज ऑन 14th Feb। और तब से मुझे अभी इनकम मिली नहीं है। मेरी इनकम जनरेट हो रही है बट इतनी नहीं जनरेट हुई कि मैं जाके बैंक से निकाल लूँ। सो या माई चैनल इज मोनेटाइज बट मैंने अभी 1 रुपया भी यूट्यूब से नहीं कमाए हैं। वॉट वॉज योर पेरेंट रिएक्शन वेन यू गॉट वीआईपी इन्विटेशन? सबको ऐसे ही मिल जाता होगा, कौन सा तुम अकेली हो जो तुमको मिला होगा। दैट वॉज माई पेरेंट्स रिएक्शन जब मुझे वीआईपी इनवाइट मिला। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था जबकि ओनली 4 पीपल, नहीं 4 नहीं 4, एक मैं थी, एक प्रत्युष था, लखनऊ की बात बता रही हूँ, एंड प्रांजलि थी, मानवी थी एंड आर्यन था। बस इन्हीं लोग 5 लोगों को मिला था। अगला क्वेश्चन, डू यू फील डिस्क्रिमिनेटेड बीइंग अ मुस्लिम हिजाबी इन इंडियन स्कूल्स एक्सेट्रा? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। BDW लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फॉर यू गाइस टू फॉर बीइंग इन द वेरी फ्यू मुस्लिम इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स। या मैंने भी नोटिस किया है भाई, इंडिया में बहुत कम कंटेंट क्रिएटर है मुस्लिम, बट बहुत ज्यादा है तादाद में, लेकिन फिर भी मतलब शायद मैंने देखा नहीं है, पता नहीं मुझे। डू यू फील डिस्क्रिमिनेटेड, इसका आंसर देते हैं बीइंग अ मुस्लिम हिजाबी इन इंडियन स्कूल्स। मेरे स्कूल में
बहुत ज़्यादा लड़कियां हिजाब लगा के आती हैं, सो दैट इज नो वे आई वुड फील डिस्क्रिमिनेटेड, बिकॉज मैं एक ऐसी लोकेलिटी, एक ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे मुस्लिम का मेजोरिटी है, शायद आप ऐसे कह सकते हो, एंड आई डोंट फील डिस्क्रिमिनेटेड। माशाल्लाह से मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं। आई नेवर फेल्ट दैट, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मैं हमेशा बचपन से मैं दोनों के बीच में रही हूँ, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। मेरे पेरेंट्स ने कभी सिखाया नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, क्या मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम होता क्या है। तो बड़ी होके तब पता चला हाँ यार हिंदू मुस्लिम भी कुछ होता है। 11th परसेंटेज, भाई 11th मैंने एकदम सत्यानाश हो गया मेरा 11th का, जरूरी रिवील करूंगी मैं। हाय 10th में आपके हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे? अरे यार इसकी मैंने वो वीडियो बना रखी है, यू गाइज कैन चेक आउट द वीडियो, जो कि है माई क्लास 10 बोर्ड रिएक्शन वीडियो। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, मैंने 2 पोल डाली थी, एक पोल कंप्लीट हो गई, अब ये दूसरी पोल आई। व्हाट इज योर ड्रीम करियर? देखो वैसे तो मैं एट लास्ट डॉक्टर ही चूज करूंगी, बिकॉज आई थिंक सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। पीसीबी लिया, अभी बहुत लोग बोलेंगे कि पीसीबी लेने के बाद सिर्फ आप नीट नहीं कर सकते, नीट के अलावा भी आपके पास बहुत से वो होते हैं, करियर ऑप्शंस होते हैं, बट क्या ही सब कौन ही समझाएगा यार अपने उनको आसपास के लोगों को, पेरेंट्स को, कि ये करियर ऑप्शन होते हैं। बिकॉज देखो यार बहुत ज्यादा लोग उसमें जाते नहीं है, सबसे बड़ी बात, इसीलिए पेरेंट्स को भी डर लगता है यार ये सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो एट लास्ट मेरा ऑप्शन तो नीट ही होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स यू डू बिसाइड स्टडीज? देखो मैं फोन चलाती हूँ, मैं वेब सीरीज देखती हूँ, मैं के ड्रामा देखती हूँ, मैं फिलीपींस का ड्रामा देखती हूँ, मैं तुर्किश ड्रामा देखती हूँ, पाकिस्तानी ड्रामा इज नॉट इन माई लिस्ट, और मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, मैं रील स्क्रॉल करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, मैं स्टोरीज पे स्पैम करती हूँ, इसलिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। बहुत बकवास स्टोरी लगाती हूँ, वो ऐसी स्टोरी लगाती हूँ आप समझ ही जाओगे यार ये पागल है, सच में पागल है। मैं ये करती हूँ। उसके अलावा पढ़ाई, मेरे मतलब जब पढ़ाई के अलावा ही पूछा, वैसे मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, उसके अलावा बस यही सब मैं करती रहती हूँ। मैं अपने डेस्क को साफ करती हूँ, ये सब करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, दिस पेंटिंग इज मेड बाय मी, अभी कल मैंने बनाया बहुत मुश्किल से। सो या आप कह सकते हो ये सब मैं करती रहती हूँ। हु आर इन योर फैमिली? मेरे फैमिली में कौन कौन है? इंट्रोड्यूस देम, व्हाट दे डू। चलो मैं बता ही देती हूँ मेरे फैमिली में कौन है। आप लोग जानते होंगे, मेरी एक बहन है, नहीं सॉरी भाई गुस्सा आ जाएगी, दूसरी वाली बहन मेरी मुझसे 2 बहन है मेरी, मुझको लेकर मेरी 3 बहन है, मम्मी पापा। आई डोंट हैव अ ब्रदर एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। अच्छी बात नहीं है। अब क्या मैं यहाँ बैठ कर रो, मेरे पास भाई नहीं है यार। जब मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में कौन है, मैं बताती हूँ हम 3 बहन हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं होता भाई नहीं है। भाई मतलब क्या भाई रह के क्या ही उखाड़ लेगा कोई? तो या एग्जैक्टली मेरे पास मेरा खुद का सगा भाई नहीं है, दो आई हैव अ लॉट ऑफ गुड ब्रदर्स। मेरे मामा के लड़के हैं, मेरे खाला लोग के लड़के हैं, देन मोर देन दैट, मतलब अच्छा है, मतलब हाँ ठीक है, कमी पूरी हो जाती है। मेरी 2 बहनें, कहाँ मैं चली जाती हूँ यार आंसर देते देते। मेरी 2 बहनें हैं, दोनों पढ़ रही हैं, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है, दोनों डॉक्टरेट डिग्री कर रही हैं। एंड मेरी मम्मी है, शी इजंट डूइंग एनीथिंग, जस्ट हाउस होल्ड स्टफ, क्या ही करेंगी वो। एंड मेरे पापा हैं, ही लिव्स इन केएसए, वो कभी कभी आते हैं, जैसे कि अभी आए 1 मंथ की छुट्टी लेके। एंड जब वो आते हैं मुझे पता ही नहीं चलता मेरा टाइम कैसे बीतता है। सोया वो कैसे रहते हैं काफ़ी दूर, एंड वो 2-3 साल में एक बार आ जाते हैं, नहीं तो फिर वैसे मेरी बात उनसे फ़ोन ही से होती है, और क्या ही हो सकता है। तो यह बस इतने ही लोग हैं मेरी फैमिली में, वी आर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, तो बस ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं मेरी। एंड हाँ मेरी बड़ी वाली बहन इज़ मैरिड, तो मेरे एक भाई भी हैं, ब्रदर इन लॉ। बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होगी यार भाई, यार वो ब्रदर इन लॉ है, मैं उनको भाई बोलती हूँ। सोया एंड बस मेरी इतनी बड़ी फैमिली है। हु आर योर फेवरेट चैनल्स ऑफ वाईटी बिसाइड स्टडिंग वंस? देखो फेवरेट चैनल क्या बोलूँ मैं, बहुत से मतलब मैं बहुत स्टडी के चैनल को भी फॉलो करती हूँ। दिव्यांशी है, फलक है जिसको आप होमोसेपियन से जानते होगे, मानवी, प्रांजलि, ये लोग भी हैं, एंड अविका, आई जस्ट लव हर। एंड बहुत डिया को भी मैं देखती हूँ, एंड बहुत से लोग हैं यार मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। यस अनदर यूट्यूबर वाबी साबी, जिसको इशिका वाबी साबी साहब जानते होंगे, उसको मैं देखती हूँ। सारे स्टडी क्रिएटर्स को मैं ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि मैं उसी नीश में हूँ, तो मैं उसी को देखना पसंद करती हूँ।
एंड मेरे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कि एक प्रगति दीदी, प्रगति वर्मा, एंड दूसरा फुकरा इंसान, तीसरा निशु 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 तिवारी। मतलब आई लव निशु की वीडियोस, और उसका वैसे निशु 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 मुझे बहुत पसंद है, मैं वो देखती हूँ। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे वेब सीरीज से और ये के ड्रामा से टाइम ही नहीं मिलता कि मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करूँ, बस ये मैं देखती हूँ। अब आती है बात मेरा फेवरेट चैनल क्या है। देखो मेरा फेवरेट चैनल अनप्लेन जैन एसएमआर, चॉकेट एसएमआर एंड कलर चौक, ये 3 चैनल्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। आप सोचोगे ये सब क्या देखती है लड़की, भाई इसमें जो जिम चौक क्रशेस नहीं होते मुझे वो बहुत पसंद है, वेरी सूदिंग, मैं उसको बिना देखे सो नहीं पाती। अब सोच लो मैं कितना एडिक्टेड हूँ उससे। अगला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, इफ यू एवर हैड अ चांस विच सुपर पावर वुड यू चूज एंड व्हाई। बीइंग इनविजिबल, आई वुड चूज दैट। मैं एकदम ऐसे इनविजिबल हो जाऊंगी भाई, बस मुझे हो जाना है इनविजिबल होकर कहीं भी मैं घूम सकती। देखो कुछ लोग टू फ्लाई, टू बी इनविंसिबल, पता नहीं क्या क्या चूज करेंगे। देखो सबसे बेहतर मैं बता रही हूँ इनविजिबल है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो, चोरी भी कर सकते हो, आप बिना टिकट के फ्लाइट में भी बैठ सकते हो, लाइक बहुत कुछ आप कर सकते हो, घूम भी सकते हो। एंड इसके अलावा मुझे और कुछ भी चाहिए होगा तो बस मुझे डोरेमोन का पॉकेट चाहिए होगा, और बस कुछ नहीं यार, मैं भी उसे नोबिता की तरह डोरेमोन डोरेमोन मुझे ये दे दो, बस यही करूंगी मैं। उन्हीं का क्वेश्चन है लास्टली, कैन यू मेक अ गाइड वीडियो ऑफ विच स्ट्रीम्स वी शुड टेक। यार मुझे लग रहा है काफी लेट हो गया है ये क्वेश्चन, मैं काफी लेट वीडियो बना रही हूँ, तब तक आपने अपनी स्ट्रीम चूज कर ली होगी, और कौन सी स्ट्रीम आपने चूज की है नीचे कमेंट कर दो, उसके लिए मैं आपके लिए गाइड वीडियो बना दूंगी। पीसीबी मैं हूँ, और बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं ह्यूमैनिटीज में हैं बहुत से, मतलब अगर चाहिए होगा तो बता देना, मैं उनको रिक्वेस्ट करके कर दूंगी यार प्लीज मेरे चैनल पे आ जाओ। व्हाट्स योर डेली स्क्रीन टाइम। भाई मैं तुझे बता रही हूँ, मैंने जैसे ही पोल डाली, माई फ्रेंड लाइक शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सोनाक्षी, उसने मेरा देखा होगा पोल, उसने और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने बस यही पूछा व्हाट्स योर डेली स्क्रीन टाइम। देखो मैं सोने के अलावा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चलाती हूँ, सोने के अलावा, सोने खाने पीने के अलावा ना, तो आप समझ लो। और मैं सोती ज्यादा हूँ, 12-14 घंटा मैं सो लेती हूँ, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है यार, अभी मैं क्या ही करूंगी, सोऊंगी चलाऊंगी मोबाइल, तो मेरा स्क्रीन टाइम होता होगा 24-25 घंटे, नहीं 24 घंटा कैसे होगा, 24 घंटा दिन में एक ही बार होता है, पता नहीं यार कितना होता होगा। और मैं अपने मोबाइल में भी आपको नहीं दिखा सकती, और लैपटॉप में स्क्रीन टाइम कैसे देखते मुझे पता भी नहीं है, मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मोबाइल तो मैं कम चलाती हूँ, दिन भर लैपटॉप ही लेके बैठी रहती हूँ, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब मेरा ऐसा है ना, मोबाइल डिस्चार्ज होगा मोबाइल चार्ज में लगाऊंगी, लैपटॉप देखूंगी, लैपटॉप डिस्चार्ज होगा लैपटॉप चार्ज में लगाऊंगी, मोबाइल देखूंगी। अनदर क्वेश्चन इज बाय मैरीन पीरजादा, सही बोल रही हूँ मैं, हाँ। माई क्वेश्चन, इन विच क्लास डू यू रीड। जब आपने ये पूछा था तब मैं क्लास 11 में थी, बट नाउ बिन प्रमोटेड टू क्लास 12 सिंस आई गॉट माई रिजल्ट्स। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम, मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं हर लाइव स्ट्रीम में आती हूँ, हर बार ही पूछा जाता है, हर कमेंट के हर मेरी वीडियो के नीचे एक क्वेश्चन होता है। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, पाकिस्तान से नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश से समझ जाओ, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जौनपुर। So yeah, how many hours do you study in a day and how do you manage the time? फिलहाल I study 0, मतलब आजकल पढ़ाई नहीं हो रही यार, क्योंकि ईद थी, ईद के चक्कर में कौन ही पढ़ाई कर पाता है। अगर आप वैसे पूछो तो 4-5 घंटा उधर, मतलब 6-7 हो जाता है ऐसे, अगर ऐसे पूछो आप तो। व्हाट्स योर एम इन लाइफ, फिलहाल बस मेरा नीट निकल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बस यही एम है मेरा लाइफ का। एडिटिंग एंड AFMC डॉक्टर साहब, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एडिटिंग और थंबनेल कौन से ऐप से करती हो। एडिटिंग मैं InShot से करती हूँ, सबसे इजी ऐप है बिगिनर नूब सबके लिए, तो बस मैं उसी ऐप से करती हूँ। एंड दूसरा क्वेश्चन है थंबनेल कौन से ऐप से करती हो। यार थंबनेल मेरा देखो ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी मैं कैनवा पे शिफ्ट हो जाती हूँ, कभी मैं पिक्सआर्ट पे शिफ्ट हो जाती हूँ, कभी मैं InShot पे शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे थंबनेल बनाने आता ही नहीं है भाई, सच बताऊँ तो। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज बाई हमना खान, What is your YouTube income? फिलहाल I earn 0 rupees from YouTube, while जैसे मैंने बताया मेरा चैनल मोनेटाइज है, बट अभी मेरे पास कोई इनकम नहीं आई। Do you get collabs? Yes, I do. Are you going to Parcham? I went there, I uploaded video. I know आपका ये कमेंट 3 वीक पहले आया है, बट मैं भी वीडियो बना रही हूँ, I'm really sorry for that.
कैन यू गाइड मी बाय टेलिंग द पर्क्स ऑफ टेकिंग PCMB इन क्लास 11 प्लीज। यार देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, PCMB जो लेता है मुझे लगता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, सच बता रही हूँ। इट्स माई ओपिनियन अगेन। PCMB लेना ही क्यों है, मतलब क्यों लेना है यार PCMB। देखो तुम्हारे पास PCB ले लो या PCMB ले लो, आपको लगेगा, आपको 10 लगेगा यार मुझे मैथ्स भी बहुत पसंद है, यार मुझे बायो भी बहुत पसंद है, मैं साइंस भी ले सकती हूँ, मैं मैथ्स भी ले सकती हूँ। आपको ऐसा लगेगा। मेरे पास इस पे बोलने के लिए, ऐसे लोगों को बोलने के लिए जो PCMB ले रहे हैं, उनके ऊपर मैं 1 घंटा का पूरा 1 दिन बोल सकती हूँ, और उनको मैं सारे डिसएडवांटेज, पर्क्स तो है ही नहीं, सारे के सारे डिसएडवांटेजेस सब गिना सकती हूँ। यार जो भी PCMB ले रहा हो प्लीज मत, तुम्हें लगेगा बहुत इजी है, लेकिन तुम साइंस को भी तुम्हें संभालना है, तुम्हें मैथ को भी संभालना है। 11th में आओ तब पता चलेगा। स्टडी विद सिमू, शी इज वेरी वेरी एक्टिव ऑन माई चैनल, थैंक यू। सो हाई अपी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन फिलहाल तो। सबसे पहले तो आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर दो प्लीज। ऐसे बम्प्स वाली स्किन की रूटीन मैं शेयर करूँ तुम्हारे पास? वैसे कोई रूटीन है नहीं, हफ्ते में एक बार मैं बस मुंह धुल लेती हूँ। क्वेश्चंस, आपका और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था फर्स्ट YT पेमेंट और स्पॉन्सरशिप? मेरे पास तो YT पेमेंट आई नहीं है, और स्पॉन्सरशिप पे उनको यकीन ही नहीं हो रहा था यार यूट्यूब से ही पैसा मिलता है। मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं है ना फिलहाल तो दे गॉट, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि यार कैसे पेमेंट मिल रही है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे उनका वो प्रमोट करना है। मेरी मम्मी को तो ऐसा कुछ पता नहीं था, मेरे पापा को बिल्कुल अवेयरनेस है, उनको पता है कि यूट्यूब से लोग कितना पैसा कमा सकते हैं, तो उनको पता था कि एक ना एक दिन मेरा आएगा। एंड जब वो आया था तो उन्होंने कहा बहुत कम पे आउट है, क्योंकि ऑफकोर्स उनको पता है कि इससे ज़्यादा मिलता है। हमको यार मेरा भी सब्सक्राइबर कम है तो इसलिए मुझे कम मिल रहा है। तो यार मेरे पापा को तो सब कुछ पता था, मम्मी थोड़ा सा अनअवेयर है क्योंकि वो ज़्यादा से मोबाइल में नहीं रहती हैं। तो उनको मैंने समझाया ये वो कि अच्छा उनका तुम प्रोडक्ट प्रमोट कर रही हो, तुम्हें बस इतना ही देना है, हमको बस इतने ही में खुश रहो अभी फिलहाल। आपने कितने % एक्सपेक्ट किए थे 10th में? इन 10th आई एक्सपेक्टेड 93.6% while I got 93.8%, है ना। देखो कितना अच्छा मेरा वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंस्टिंक्ट है। मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था। सिबलिंग्स मैंने बता दिया, मेरे दो बहन है, मेरे पास भाई नहीं है। दोबारा ये क्वेश्चन आता तो मैंने पहले ही बोल दिया। कहाँ से? आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जौनपुर। YT जर्नी, मैं 5 साल से हूँ यूट्यूब पे, एंड फाइनली आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन दैट इज, सिमू ने ही पूछा है, परमिशन आराम से मिल गई थी YT के लिए? यार शुरू में नहीं मिली थी, फिर थोड़े दिन बाद मिल गई। मतलब मैंने पूछा ही नहीं था कभी ढंग से, तो बस मैं ऐसे बनाने लगी थी, तो यार ज़्यादा मुझे रोना धोना नहीं पड़ा था परमिशन के लिए। फेवरेट YT टीचर, देखो फिलहाल मुझे दिगराज सर, मतलब ही इज सेवियर मेरे सोशल के। मतलब मुझे सोशल बिल्कुल भी नहीं समझ आती थी, दिगराज सर वॉज द ओनली पर्सन। अगर मैं किसी और की वीडियो 10th में देखती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था, इट फेल्ट लाइक बिट्रेयल, कि मतलब यार मैं उनकी वीडियो नहीं देख रही हूँ, भले वो 6 घंटे की 7 घंटे की हो, वही चैप्टर किसी ने 30 मिनट में 40 मिनट में पढ़ाया हो, लेकिन मैं उन्हीं की वीडियो देखती थी क्योंकि मुझे उन्हीं से समझ आता था, और शायद उन्हीं की वजह से मेरे 90+ आए। अनदर क्वेश्चन बाय हर, और व्लॉग बनाओ ना प्लीज, रमदान और ईद का भी बनाना प्लीज। मैं दोनों का व्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज सो मेनी थिंग्स हैपेंड इन माई लाइफ कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो बहुत ज़्यादा केओस था मेरी फैमिली में ड्यू टू वेरी अनफॉर्चुनेट रीज़न। तो बस मैं इसीलिए ना रमज़ान का व्लॉग बना पाई, ना ईद का व्लॉग बना पाई। आई विल मेक वन इंशाल्लाह अगली ईद में। तो या स्टे ट्यून्ड। डू यू टेक नीट कोचिंग? नो आई डोंट, मतलब मैं नीट की कोचिंग नहीं लेती हूँ। What is your date of birth? Where do you live? मेरी डेट ऑफ बर्थ, देखो मैं तुमको एक स्टोरी बताऊँ, गिर मत जाना यार, मुझे ऐसा लग रहा है गिरने वाला मेरा ट्राइपॉड, क्योंकि मैंने कंबल के ऊपर कैसे भी रख दिया है। सो या व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? हाँ मैं तुमको एक स्टोरी बताने वाली थी। देखो मेरा असल में डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 2008। मेरा बचपन से डेट ऑफ बर्थ यही था, 9th तक यही था, लेकिन 10th में ऐसा हुआ कि स्कूल वालों से गलती हो गई, उन्होंने 2007 लिख दिया। तो मेरे आधार कार्ड पे अभी भी फिलहाल अभी तक 2008 है,
लेकिन फिर अभी मुझे वो आधार कार्ड चेंज करवाना, जब जैसे ही मैं 18 को होंगी तो मुझे वो आधार कार्ड चेंज करवाना, उस पर 2007 करवाना, क्योंकि 10th की मार्कशीट इज़ इंपॉर्टेंट, उसी के हिसाब से हर जगह सब कुछ होता है, जैसा कि मैंने अपने पेरेंट्स भाई बहनों से सुना है। तो डेट ऑफ बर्थ पता ही चल गई, 406 and 2008। यस। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन उत्तर प्रदेश, जौनपुर। दिन में कितना घंटा पढ़ती हैं बता दिया। आपने पीसीबी, साजिया ने पूछा, साजिया खातून, आपने पीसीबी चूज करने के बाद रिग्रेट क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आपने इसकी स्ट्रीम को चेंज कर दी है। मतलब ये क्वेश्चन फिर से आया है तो मैंने बता दिया, इसका भी आंसर मैंने दे दिया। एस्थेटिक, हेलो माई सेल्फ बुशरा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एंड माई क्वेश्चन इज दैट आई एम गोना टेक पीसीबी इन क्लास 11th बिकॉज माई बोथ सिस्टर्स हैड टेकन पीसीबी एंड माई एल्डर सिस्टर इज बिकमिंग डॉक्टर and the other is giving 12th right now, so is it really a good decision? देखो मेरे साथ भी यही हुआ था दैट कि मेरी जो दोनों बहनें थी वो उन्होंने पीसीबी लिया था, तो एट लास्ट मुझे भी पीसीबी लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास ना तो कोई और था जो बताने वाला था। मतलब ऑलमोस्ट मेरे सारे खानदान में डॉक्टर 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 ही हैं, तो बहुत कम लोगों ने कॉमर्स लिया। ह्यूमैनिटीज़ ने तो 2-3 लोगों ने कॉमर्स लिया, ह्यूमैनिटीज़ का तो नामो निशान नहीं है। सो मेरे साथ भी यही हुआ था। सो इज इट रियली गुड डिसीजन टू टेक पीसीबी बिकॉज आई हर्ड दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज वेरी टफ, व्हाट्स योर ओपिनियन? देखो टफ तो हर स्ट्रीम का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। जैसे इस स्ट्रीम में लोगों को फिजिक्स लगती है, कुछ लोगों को केमिस्ट्री लगती है, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट कुछ लोगों को टफ लगता है। देखो टफनेस हर स्ट्रीम में है। अगर तुमको पसंद है बायो तो तुम ले सकती हो, और अगर किसी और स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, अपनी बहनों को देख के तुम पीसीबी लेना चाहती हो, सो प्लीज मत लो, रिग्रेट होगा। Another question is by Asiya Tari. Who inspired you to start a YouTube channel? No one inspired me to start a YouTube channel. बस ऐसे ही कोविड में मैं बैठी रहती थी, बस मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया मैंने। एंड वही कोविड में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और वही में मेरे 1K भी हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद स्कूल खुल गया था, फिर मेरी आदत छूट गई वीडियो बनाने की। एंड देन लाइक 10th के रिजल्ट के टाइम मैंने रिजल्ट वीडियो डाली थी एंड इट गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज। तब से मेरे थोड़ा फिर मेरा 2K हुआ एंड 2.6K हुआ, ऐसे से बढ़ते रहे। अनदर क्वेश्चन बाय अपना एरा करके कोई आईडी है, आपकी सिबलिंग ने 12th कब फाइनल किया, मीन्स इन विच ईयर? मेरी बहन ने, वैसे तुमको मेरी बहन के बारे में क्यों जानना है? 2022 टू 2023 सेशन में। हाँ, AFMC डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है कि कोचिंग ज्वाइन की है नीट की या ऑनलाइन बैच? फिलहाल 12th शुरू हो गया है लेकिन मैं अभी कोचिंग नहीं जा रही हूँ। मतलब मेरे एरिया में, आपको सच बताऊँ, मेरी एरिया में ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, सिर्फ एक ही कोचिंग अच्छी है जो मैं जा रही हूँ, उसके अलावा कुछ भी अच्छी नहीं। देखो हर कोचिंग परफेक्ट नहीं होती, किसी ना किसी में खामियाँ होती हैं, एंड मेरी कोचिंग में भी है, प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं। तो बस मैं ऑनलाइन पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने जाऊंगी, इंस्टाग्राम डिलीट किया तो यूट्यूब के शॉर्ट्स जिंदाबाद। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपको सच बताऊं, लैपटॉप में कम डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो मुझसे ऑनलाइन पढ़ाई होती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं होती है। Another question is by Gleam_Gaming248. दीदी प्लीज टेल मी अबाउट PCMB स्ट्रीम, क्या सच में ये टफ है? जिंदगी खराब करने वाली टफ है। By इल्मा सबूर, sister from where did you study your 11th? Like you told that you are not interested in NEET and JEE, and I'm also interested in NEET and JEE. So is it okay to study at NEET and JEE level to score गुड इन 11th एंड बोर्ड्स? देखो 11th में नीट एंड जेई लेवल मत पढ़ो तो तभी बेहतर है, क्योंकि 11th का खुद का कोर्स कंप्लीट करो, दैट इज मच मोर, मतलब बहुत ज्यादा है वो। तो नीट और जेई लेवल मत पढ़ो 11th पे। हाँ 12th में अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो पढ़ लो, क्योंकि 12th में बोर्ड्स भी रहेंगे। एंड जिस हिसाब से सेट 3 आया था, सेट 1 आया था फिजिक्स का इस बार और केमिस्ट्री का इस बार, आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ और सिर्फ NCERT लेवल पढ़ के कुछ उखाड़ पाएंगे हम। तो या पढ़ लो। एंड मैंने सच में ये कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ नीट में, बट दैट्स द ओनली ऑप्शन आई हैव। सो या आपका 11th कैसा गया और कितना पोर्शन आपने कवर किया था? मैंने 100% तो बिल्कुल नहीं कवर किया था, 75% कवर किया होगा, उससे ज़्यादा ही कवर किया होगा मैंने। कुछ चैप्टर्स मेरे रह गए थे जब मैंने एब्सेंट कर दिया था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मुझे कहीं जाना था, ऐसे मैंने एब्सेंट बहुत सारे किए हैं। तब मेरे बहुत कुछ मेरा बैकलॉग छूटा था, एंड बैकलॉग एक बार बन जाता है तो बना ही रहता है। आई डोंट थिंक सो कभी साफ होता है। आपका 11th कैसा गया? मेरा 11th ओकेश गया, जिस हिसाब से मैंने सोचा था 11th में फोड़ दूंगी, 11th में बैकलॉग नहीं बनाऊंगी, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। सो या 11th में बैकलॉग मत बनने देना। क्वेश्चन बाय देव इज रिलेशनशिप एक्स क्रश लव। देखो फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, आई नो बहुत ज़रूरी है मेरे बुक्स के साथ,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अभी मैं फ़िलहाल वो बनाऊंगी, बात का देखा जाएगा। आई थिंक सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, तो प्लीज़ इंजॉय करना एंड या टाटा बाय। प्लीज़ टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए। सो या बाय 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 बाय।